सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि सर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसीज आई है एएआई की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरीके के आने वाले हैं। मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया कि अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनमें कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे गए। सो आज के सेशन में कुछ डेमो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो एएआई के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको यहां से पता चलेगा किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। देखिए बेटा, यहां पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो सबसे पहले आप इसके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए अगर मैं इसके इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूं तो ये है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। सबसे पहले हमें फाइंड करना है यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स। कैसे फाइंड करेंगे आप स्टेशनरी पॉइंट्स? ऑलवेज आपको बताया जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। और जैसे आप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे बेटा, ये आएगा आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। आप यहां से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे बेटा, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए यहां से x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा, अगर यहां से x कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा x माइनस 4। यहां से आप 2 कॉमन लीजिए, ये बनेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली ये बन गया x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। मुझे लगता है कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास में 2 स्टेशनरी पॉइंट्स है। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट में कहां पर मैक्सिमा है, कहां पर मिनिमा है, तो देखिए बेटा इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d2y dx2। अगर d2y dx2 आपको फाइंड करना है तो आप ये जो dy बाई dx है ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। ये आएगा आपके पास 6x माइनस 18। सो हमने कहा सर अगर ये हमारे पास में आ चुका है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आपका कॉन्सेप्ट बोलता है अगर d2y dx2 किसी पॉइंट के ऊपर, लेट्स से सपोज x इक्वल्स टू a के ऊपर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मींस x इक्वल्स टू a के ऊपर रिलेटिव मिनिमा होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट बता रहा है बेटा। इसी तरीके से अगर d2y dx2 x इक्वल्स टू b के ऊपर अगर आप देखेंगे ये लेस देन 0 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू b जो है वो आपके पास में रिलेटिव मैक्सिमा को बताएगा। किसको बताएगा बेटा? रिलेटिव मैक्सिमा को बताने वाला है। तो हमने कहा सर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक x बराबर 2 और एक x बराबर 4। हमने कहा एक बार x बराबर 4 को देखते हैं। लेट एट x इक्वल्स टू 4। जब x इक्वल्स टू 4 को आप देखेंगे तो पुट कर दीजिए इसके अंदर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 18। आप देख सकते हैं 24 माइनस 18 इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। इट मींस बेटा x बराबर 4 के ऊपर रिलेटिव मिनिमा होगा। हमें चाहिए बेटा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सो ये है रिलेटिव मिनिमा, तो इस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमने कहा सर एट x इक्वल्स टू 2 पर अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 18 विच इज माइनस 6 लेस देन 0। आप कहेंगे सर ये है आपका रिलेटिव मैक्सिमा। ये क्या है बेटा? आपका रिलेटिव मैक्सिमा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अब देखिए मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए अगर आपको यही वेरीफाई करना है, थोड़ा सा इसको हम लोग इस साइड शिफ्ट करते हैं जिससे हम लोग इसे यूटिलाइज कर सके। ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा है बेटा, इसी को मैं एक और नजरिए से आपको समझाता हूं। अगर आपको ये पता करना है इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे और जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को यहां पर मार्क करेंगे। एक है बेटा x इक्वल्स टू 2, दूसरा क्या है x इक्वल्स टू 4। आप यहां पर लिखेंगे f डैश x और f डैश x आपके पास में क्या आने वाला है सर? ये आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 4। ये हमारे पास में f डैश x आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने कहा सर जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, लाइक 1 मान लीजिए, तो ये नेगेटिव होगा और ये भी आपके पास नेगेटिव आ रहा है। आप देख सकते हो 1 अगर आप पुट करेंगे तो -1,
यहाँ से -3, तो माइनस माइनस इस प्लस, तो हमने कहा कि सर स्लोप जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव स्लोप। हमने कहा सर जब x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में होगी तो 3 मान लेते तो ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल जो स्लोप आएगी बेटा वो कैसी आएगी, नेगेटिव आने वाली है, दिस विल बी नेगेटिव स्लोप। अगर x की वैल्यू 4 से ज्यादा हुई तो हमने कहा सर 4 से ज्यादा होने पर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल स्लोप कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैक्सिमा एंड मिनिमा का। देखिए अगर कर्व आपके पास में बेटा ऐसा जा रहा हो तो आप कहेंगे सर यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और यहां पर जो स्लोप है बेटा वो नेगेटिव है और यहां पर जो स्लोप है वो 0 है, तो आपने क्या बोला, ये पॉइंट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, कैसे पता चलेगा, जब स्लोप का नेचर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा तो वो पॉइंट होगा मैक्सिमा। अगर आप इसे बेटा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो स्लोप है वो कैसी दिखाई दे रही है, नेगेटिव, और यहां पर जो स्लोप दिखाई दे रही है वो कैसी दिखाई दे रही है बेटा, पॉजिटिव। तो स्लोप का नेचर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो उस पॉइंट पर होगा रिलेटिव मिनिमा। तो यहां क्या मिला आपको, रिलेटिव मिनिमा। यहां क्या मिला बेटा आपको, रिलेटिव मैक्सिमा। तो ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है इन सब पॉइंट्स को चेक करने की। तो आप बोल सकते हैं कि सर इस पॉइंट पर देखिए स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसका मतलब इस पर होने वाला है रिलेटिव मैक्सिमा। देखिए आप सेकंड डेरिवेटिव के बिना ही ये इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। अगर आप देखें यहां पर तो नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप जा रही है तो यहां पर क्या होने वाला है आपके पास में, रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा। तो हमने देखा कि सर इस लाइन की मदद से मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) की मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो जितने भी मैक्सिमा आपके पास में है उन सबको कलेक्ट कीजिए। हमने कहा सर ओनली वन, एक ही मैक्सिमा है जो हमारे पास में अवेलेबल है जिसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, वो है x = 2। तो जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो इसी पॉइंट के ऊपर होने वाली है। अगर मैं आपको बताऊं ये वैल्यू कितनी होगी तो देखिए आप क्या करेंगे, वापस f(x) को लिखेंगे। आप यहां पर लिखेंगे f(x) = x³ - 9x² + 24x + 5। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है f(max), तो आप कहेंगे f(max) होगा रिलेटिव मैक्सिमा पे, क्योंकि एक ही रिलेटिव मैक्सिमा है। तो जैसे आप इसके अंदर पुट करेंगे ये आएगा 2³ - 9 2² + 24 2 + 5। सो ये बन गया आपके पास में 8 - 36 + 48 + 5। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे बेटा 48 - 36 is 12, 12 + 8 is 20 + 5 is 25, so this will be 25। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब देखिए क्वेश्चन अगर इतना ही पूछा जाए सो आप बड़ी आसानी से मार्क कर देंगे, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि आपके पास में जो f(x) दिया गया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है एक इंटरवल में 9x³ - 9x² + 24x + 5, और वो इंटरवल आपको दिया है 1 से 6। तो बेटा ध्यान से बी केयरफुल, बच्चे यहां पर गलती करते हैं। 25 आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ऐसे में जो f(max) लिया जाता है, ऐसे में जो f(max) लिया जाता है वो लिखा जाएगा f(max) = मैक्सिमम बिटवीन, सबसे पहले जो इंटरवल दिया गया f1 f6। अब जितने भी आपके पास में मैक्सिमा है आप चाहे तो उनमें से एक ग्लोबल मैक्सिमा ले लीजिए, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो सारे मैक्सिमा ले लीजिए। इन तीनों को कंपेयर किया जाएगा। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इस पॉइंट पर फाइंड करके बोल देते हैं यही मैक्सिमम, जबकि ऐसा नहीं होगा। अभी आप देखेंगे f1, अगर f1 आप फाइंड करेंगे तो आप कहेंगे सर 1³ - 9 1² + 24 1 + 5। आप कहेंगे सर 24 + 5 is 29, 30 - 9 is 21। f2, सर f2 आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये आएगा 25। नाउ f6 को अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 6³ - 9 6² + 24 6 + 5।
देखिए यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आई है और इस कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा और आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आ रहा है आपके पास में 216 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 324 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 144 प्लस 5। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करते हैं तो 216 माइनस 324 प्लस 144 प्लस 5 इट विल बी 41। सो आप देख सकते हैं सर जब हमने तीनों को कंपेयर किया तो ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आ रही है, ना कि ये वैल्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस बात को आप दिमाग में रखेंगे कि जब भी आपके सामने इंटरवल के अंदर कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो इंटरवल के दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू जरूर फाइंड करेंगे, अदरवाइज आप वहां पर 0 मार्क्स नहीं नेगेटिव मार्क्स पे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आपको समझना है कि क्वेश्चन को फाइनल टच देना है, फाइनल आंसर तक लेके जाना है। सो आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए निम्बस लर्निंग के साथ में बने रहिए। Thank you very much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.